राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको कथा सुनाऊंगा निर्मला के दो बेटे चंदू और मंगू की। निर्मला के दो बेटे चंगू और मंगू थे। चंदू का बचपन से ही एक हाथ और एक पैर और मुंह टेढ़ा था, लेकिन मंगू उतना ही चुस्त और बुद्धिमान था। चंदू ने जब से बोलना सीखा था वैसे तो वह बोल नहीं पाता था। वह एक शब्द को बोलने के लिए बहुत समय लेता था, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत बोलता था उसमें से सबसे ज़्यादा वह यही बोलता था, राधा रानी के चरण। बस यही शब्द उसकी जीवा पर रहते थे। वह एक दिन में 4 बार यही शब्द दोहराता था और इसको दोहराने में भी वह बहुत समय लेता था। रात को सोते वक्त भी न जाने उसको कैसा सपना आता था कि वह एकदम से उठकर जोर जोर से रोने लगता था और अटकते अटकते बस यही बोलता था, राधा रानी के चरण। उसके माँ बाप बहुत परेशान होते कि वह न जाने क्या कहना चाहता है। बस एक बार स्वप्न देखकर उसकी नींद टूट जाती तो दोबारा वह सो न पाता। बस सुबह जब उसकी माँ उसके पास जाती तो रो रो कर उसका तकिया गीला हुआ होता था, जिससे उसकी माँ बहुत दुखी होती थी। न जाने मेरा बेटा क्या कहना चाहता है, क्योंकि वह ढंग से न तो बोल पाता था और न अपनी बात समझा पाता था। एक दिन चंदू की ताई उसके घर आई तो चंदू की माँ ने अपनी परेशानी उसको बताई। तो चंदू की ताई ने कहा, यह राधा रानी के बारे में कुछ कहना चाहता है, तुम एक बार इसको बरसाना धाम ले जाओ, शायद वहाँ जाकर इसको थोड़ा सुकून मिले। तो चंदू की माँ ने कहा, क्या आप मेरे साथ चलोगी? मैं वहाँ काफ़ी समय से नहीं गई। जब से शादी हुई है उसके बाद मेरा बरसाना जाना कभी नहीं हुआ। तो उसकी ताई ने झट से हाँ कह दिया। हाँ हाँ, तुम्हारे कारण मुझे भी किशोरी जी के दर्शन हो जाएंगे। अब मंगू अपने पिताजी के पास रहा और चंदू की ताई और उसकी माँ चंदू को लेकर बरसाना धाम की तरफ चल पड़े। बरसाना धाम पहुँचते ही चंदू का चेहरा खुशी से खिल उठा, जैसे उसको उसकी मंजिल मिल गई हो। बरसाना धाम की सीढ़ियाँ चंदू बहुत धीरे धीरे चढ़ रहा था, लेकिन क्योंकि उसका एक पैर जो कि टेढ़ा था उसको चढ़ने में मुश्किलें आ रही थी। बरसाना में कोई उत्सव चल रहा था, जिससे सीढ़ियों में काफ़ी भीड़ थी। चंदू की माँ और ताई उसको पकड़ पकड़ कर बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ा रही थी, लेकिन चंदू जल्दी ही थक जाता था। तभी चंदू ने इशारे में कहा कि आप दोनों ऊपर जाकर मंदिर के प्रांगण में बैठो, मैं धीरे धीरे आ जाता हूँ। चंदू की ताई ने कहा, ठीक है, हम ऊपर मंदिर के प्रांगण में तुम्हारा इंतजार करेंगे। तो चंदू ने इशारों में उनको हाँ बोल दिया। अब चंदू धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से किनारों में सीढ़ी का सहारा लेकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वहाँ पर कई छोटी छोटी कन्याएं सबके माथे और मुंह पर राधे राधे का तिलक लगा रही थी। तभी एक छोटी सी कन्या चंदू के पास आई और बोली, ये तू कैसे टेढ़ा चल रहा है? यहाँ टेढ़ों का कोई काम नहीं, टेढ़ो तो सिर्फ यहाँ एक ही है, वह है हमारा नंदलाला, कहा ना कृष्ण मुरारी। उसके अलावा यहाँ कोई टेढ़ा नहीं रह सकता। इतना कहते ही उसने चंदू के मुख पर राधे राधे का तिलक लगा दिया। उसने पहले चंदू के माथे पर और फिर दोनों गालों पर चंदन से गुला हुआ राधे राधे का तिलक लगा दिया। चंदन की ठंडक अंदर जाते ही धीरे धीरे उसके मुंह पर टेढ़ा लिखा राधे राधे अब सीधा होने लगा। चंदू का मुख एकदम से सीधा हो गया। चंदू एकदम से हैरान हो गया और तभी वह बोला, राधा रानी के चरण। अब वह अटक टक कर नहीं बोल रहा था। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब वह फिर बोलना चाहता था, राधा रानी के चरण, लेकिन खुशी की आंखों उसके गले में अटके हुए थे, जिसके कारण उसे बोला नहीं जा रहा था। वह कन्या हंसती हुई आगे निकल गई और 2-4 सीढ़ियाँ उसके आगे चल रही थी। तभी अचानक से उस कन्या ने, जो कि बहुत सुंदर घाघरा चोली पहना हुआ था, उसके पैरों में उसका घाघरा अटक गया और वह एकदम से सीढ़ियों से गिरने लगी। चंदू उसके पीछे पीछे चल रहा था। तभी अचानक से चंदू पूरा जोर लगाकर उसकी तरफ भागा और उसने भागकर अपने हाथों से उस कन्या के हाथ को जोर से थाम लिया और उसको गिरने से बचा लिया। कन्या एकदम से मुस्कुराकर बोली, अरे वो टेढ़ो हो गया और सीधो। चंदू एकदम से हक्का बक्का उसकी तरफ देखने लगा और उसने अपने आप को देखा कि उसकी टांग और बाजू बिल्कुल सीधी हो चुकी थी। वह हैरान होकर उस कन्या की तरफ देखने लगा और फिर यही बोला, राधा रानी के चरण। तो वह कन्या बोली, ये बार बार राधा रानी के चरण बोलते जा रहे हो, चलो तुम्हें किशोरी जी से मिला दूँ और उनके चरणों का दर्शन करवा दूँ। और वह उसका हाथ पकड़कर मंदिर के प्रांगण में ले गई। मंदिर में बहुत भीड़ थी। मंदिर के पट बंद होने में और मंदिर में बहुत ज़्यादा संकीर्तन हो रहा था। संकीर्तन की राधे राधे की धुन में चंदू और कन्या झूम झूम कर नाचने लगे। चंदू की माँ ताई वही मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए थे, लेकिन चंदू के मुख पर राधे राधे लिखा होने से और सीधी टांग और हाथ होने से वह चंदू को पहचान नहीं पाए। लेकिन वह बड़ी बेचैनी से चंदू का इंतजार कर रहे थे। लेकिन चंदू तो उस कन्या के साथ नाच रहा था और अब उस कन्या ने दोनों हाथ पकड़कर
किकली डालने लगी। किकली डालते डालते दोनों राधे राधे का जाप कर रहे थे। तभी अचानक ज़्यादा देर किकली डालने से चंदू लड़खड़ा कर उसके चक्कर आया और वह गिर पड़ा। अचानक से वह कन्या के पैरों में गिर पड़ा और एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि उसको कन्या के चरण नजर आए। ये वही चरण थे जो उसके कितने सालों से सपने में आ रहे थे, और वह बोला, राधा रानी के चरण। अभी वह चरणों को छूना ही चाहता था, तभी एक भक्तों की टोली उस कन्या के और चंदू के बीच में आ गई और कन्या उसके पीछे पीछे हो गई। चंदू उठा और जोर जोर से पुकारने लगा, राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण। लेकिन वह कन्या उसको कहीं नजर नहीं आई। वह मंदिर में भागता हुआ जोर जोर से पुकारने लगा, राधे रानी के चरण, राधे रानी के चरण। यह शब्द सुनकर उसकी माँ और ताऊ चंदू की तरफ देखने लगे और पहचानने की कोशिश करने लगे। यह सब तो चंदू बोलता था। तभी उनको चंदू पहचान में आ गया और उसके पास आकर बोली, अरे चंदू, तू ठीक कैसे हो गया? तू तो बोल सकता है। लेकिन चंदू को तो होश ही नहीं था। वह अपनी माँ को पकड़कर जोर जोर से झिझोड़ने लगा और कहने लगा, माँ, मैं इतने सालों से जो स्वप्न में चरण देखता रहा था, वह मुझे चरण नजर आए। लेकिन वह कन्या न जाने कहाँ चली गई। वह मेरी किशोरी ही थी, वह मेरी राधिका ही थी, वह मेरी लाडो ही थी। इतना कहकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसको देखकर प्रेमियों की आंखों में भी आंसू आ गए। वह कितना भक्त है जो किशोरी जी से इतना प्रेम करता है। माँ भी उसके साथ रोती जा रही थी, उसको ढांढस बजा रही थी। वह जोर जोर से ऊंची ऊंची छलांग लगाकर बोलने लगा, राधे राधे, राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण। साथ साथ में गोल 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 घूमकर जयकारे लाने लगा।